एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो विसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सतमोला कमियों की चौपाल में एक बार पुनः आप सभी का दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कमियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। सतमोला कमियों की चौपाल आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हम 16 साल से हम इस काव्य अनुष्ठान को आयोजित करते आ रहे हैं। इसमें देश के वरिष्ठ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि अपनी आहुतियाँ देते रहे हैं और 10,000 से अधिक नवांकुर इसमें अपनी आहुति देते रहे हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज सतमोला कमियों की चौपाल में आज अंतर्राष्ट्रीय ओज कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर आज हमारे बंधे हैं। ओमपाल सिंह निडर की निकले हुए 2 पंक्तियाँ विश्व विख्यात हो गई। बच्चा बच्चा राम का, राम जन्मभूमि के काम का। जा जोरदार तालियां बजाया। राम मंदिर पे सबसे पहले अगर कोई गीत उभरा तो वो प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी का ही था। ओमपाल सिंह निडर जी से प्रेरणा लेके कई कवि राम मंदिर पे लिखा उन्होंने, उसमें से एक अदना सा कवि मैं भी हूँ। और मेरे ख्याल से ज़िंदगी का मेरा पहला कवि सम्मेलन था जो मैंने ओमपाल सिंह निडर चाचा जी के साथ किया। वो था विवेकानंद सभागार विवेक विहार में। उस समय संघ पे प्रतिबंध था। उस समय मैंने भी गीत लिखा था, पढ़ा था। उस पे मेरी पहली प्रस्तुति थी चाचा जी के सामने और मंच पे सभी के लोगों के सामने कि जब जब राम बुलाए तब तब सभी अयोध्या जाएंगे, सेवा का सौभाग्य मिलेगा, दर्शन भी करेंगे। तो मैं ऐसे ओजस्वी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी को काव्य धारा अनवरत चलती रहे उसके लिए हम आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। साथियों, सतमोला कवियों की चौपाल में मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी का स्वागत है। यहाँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि और कवित्रियाँ बैठे हैं। बहुत प्रसन्नता है मित्रों में मिलकर के। मैं कुछ पंक्तियाँ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो मुझे बहुत पसंद हैं। सबसे पहली 4 पंक्तियाँ कि भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, ये शर्त होनी चाहिए नागरिकता की। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए।
जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। क्यों कि सागर में घर और शत्रुता मगर से है, सागर में घर और शत्रुता मगर से है। अच्छा हो कि सागर से रिश्ता तोड़ जाइए। और जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। जिनको नहीं है प्यारी माता भारती हमारी, ऐसे लोग शीघ्र मेरा देश छोड़ जाइए। और ये 4 पंक्तियाँ खास पढ़ रहा हूँ कि कहने को तो महाराणा के वंशज कहाते हम, जिससे देखो मूछे तान के कहता है चाहे मूछे ना हो, कि कहने को तो महाराणा के वंशज कहाते, किंतु महाराणा सा पौरुष है क्यों नहीं बिचारिए। और जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए। अपने ही देश में परायों की तरह से जीना, अपने ही देश में परायों की तरह से जीना, लोकतंत्र नहीं इसे गुलामी पुकारिए। और दंगों को मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, या नंगों को मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, कोई एक मारे आप 150 मारिए। नंगों को मिटाना चाहते हो तो लो गांठ बांध, एक बहन की लाज नहीं लुटेगी, कोई एक मारे आप 150 मारिए। और दोस्तों खास 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं आपके सामने कि पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़, तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। पर्यावरण से करोगे यदि खिलवाड़, तो कहीं पे बाढ़ कहीं सूखा पड़ जाएगा। और संस्कारों के विनाश पे विकास होगा यदि, व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। संस्कृति के विनाश पे विकास होगा यदि, व्यभिचार की नदी का वेग बढ़ जाएगा। पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान, पंतों के प्रधान भी करेंगे यदि मद्यपान, तो धीर धारा का भी हिया सड़ जाएगा। और लोक लाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लोकलाज त्याग जब विधवा करेंगी डांस, क्रोध में समुद्र भी सुनामी लहर लाएगा। लाएगा सुनामी लहर, बर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। लोग इसको कहते हैं सिंहावलोकन। मैं इसकी परिभाषा नहीं जानता, लेकिन जो लिखवा दिया माने वो लिख दिया कि लाएगा सुनामी लहर, बर पाएगा कहर, पल भर में अनेक शहर डूब जाएंगे। डूब जाएंगे शहर, वक्त जाएगा ठहर, कोलकाता मुंबई नजर नहीं आएंगे। आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, आएंगे नहीं नजर ये हरे भरे सजर, गर्मी की गर्मी से हम पजर जाएंगे। जाएंगे पजर, होगी इंद्र की नज़र टेढ़ी, प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। जाएंगे पजर, होगी इंद्र की नज़र टेढ़ी, प्यारे बिन पानी सारे प्राणी मर जाएंगे। आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हमारे चाचा जी प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर। ओमपाल सिंह निडर एक ऐसे कवि, निर्भीक कवि, जिनको कभी सत्ता डिगा न सकी। आज आपने इनको देखा, देखेंगे किस प्रकार जो बाला साहब ठाकरे की आवाज़ पर देश चल पड़ता था, हिंदू चल पड़ता था, आज उन्हीं के, अगर मैं अभी भी सुपुत्र बोलूँगा कि आज वो कहाँ चले गए। आज बाला साहब ठाकरे की जीवी आत्मा चित्कार कर रही होगी। खैर, कुछ लोग डिग जाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने पद से कभी नहीं डिगते। उसमें है ओमपाल सिंह निडर और सतमौला कवियों की चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल कभी अपने पद से नहीं डिगा। सत्ता का मोह छोड़ करके सतमौला कवियों की चौपाल ने कई बार
अपने मंच से चंद्रवरदायी स्वर दिए हैं। वो चंद्रवरदायी जो दरबार कवि नहीं थे, वरन पृथ्वीराज चौहान के सखा भी थे। पृथ्वीराज चौहान को वो समय समय पर अपनी कविता के माध्यम से, छंदों के माध्यम से वो उनको अंदर ऊर्जा का संचार किया करते थे। आज भी आवश्यकता है सत्ता को ऐसे चंद्रवरदाइयों की, लेकिन सत्ता मद में भूल करके सत्ताधारी साहित्य को भूल चुके हैं। जब भी राजनीति के अंदर साहित्य प्रवेश करेगा तो समाज कल्याणकारी हो जाता है, और जब साहित्य के अंदर राजनीति प्रवेश करती है वो कचरा बन जाता है। अब मैं प्रोफेसर साहब के बाद मैं जिनको आवाज़ देना चाह रहा हूँ, बड़े आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ मेरे बड़े भाई, जिनके दो पंक्तियाँ सटीक रहती हैं कि खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, खेल रहे हैं फाग जो ना होली के लायक थे, अरे गद्दी पे बैठे हैं वो जो गोली के लायक थे। मैं उस कवि को बुलाऊंगा, लेकिन मुझे वो कई चीज़ें संस्मरण हो जाती हैं। मैं भी अगर कार्यक्रम के अंतिम समय मिला तो मैं अपने प्रभु श्री राम को याद जरूर करूंगा, अपने प्रभु श्री राम को समर्पित एक गीत करूंगा जो चाचा जी के सानिध्य में मैंने सबसे पहले मंच पे मैं चढ़ा था, और वो गीत मैंने पढ़ा था प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए। राम मंदिर संघ पर प्रतिबंध लग चुका था, हमारी 4 जो राज्य सरकारें थी वो बलि चढ़ चुकी थी, और संघ पे पूर्णतः कठोर प्रतिबंध था। उसमें भी हमने संघ की ओर से कार्यक्रम किया, तो वो कार्यक्रम बहुत ही यादगार कार्यक्रम था। तो मैं जिस कवि को आमंत्रित करना चाहता हूँ उनका नाम होता है राजवीर सिंह देवसरे। सतमोला कवियों की चौपाल में सभी कवियों, श्रोताओं, प्रवीण जी, सूर्य जी और हमारे लीडर ओमपाल सिंह जी, तो समस्त इनकी कविता सुनकर के आज मैं बहुत रोमांचित हुआ हूँ। सर्वप्रथम एक छोटी धुन, फिर मैं कविता। मित्रों, हिमालय मैं यायावर रहा हूँ, हिमालय पे वो यात्रा की है। तो चंद्रभागा नदी हिमाचल प्रदेश में जो बाद में जाके चेनाब नदी बन जाती है, वहाँ बर्फ के अंदर बैठ के समाधि की अवस्था में कविता लिखी थी, खंड काव्य। उसके अंतिम कुछ पंक्तियां मैं उद्धृत कर रहा हूँ। हर काली देह का मर्दन कर कान्हा सी वंशी बदने दो, हर काली देह का मर्दन कर। जैसे नजरुड के नाले वाले थे तो कन्हैया ने उन नालों को बंद किया था, वही काली देह का मर्दन था, फिर से वही होगा। काली देह का मर्दन कर कान्हा सी वंशी बदने दो, धन्य धान्य सभी आपूरित हो, दुल्हन वसुधा को सजने दो। अरे कोटि कोटि कंठों गूंजे, कोटि कोटि कंठों गूंजे, फिर मातृवंदना का नारा,
नीरज जी ने कहा मातृवंदना, कोटि कोटि कंठों गूंजे फिर मातृ वंदना का नारा, केसरिया ध्वज फहरने दो, केसरिया ध्वज फहरने दो, फैले आनंद मठ उजियारा। वंदे मातरम आनंद मठ से मिलता है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास लिखा, मैंने पढ़ा, क्या देशभक्ति उसमें, पढ़ना सबको पर चाहिए। ओ सिंह शाब को टूट पड़ो, नीरज जी की कविता की सुनकर जैसे, ओ सिंह शाब को टूट पड़ो, मानवता के गद्दारों पर तलवार लेखनी चलने दो, तलवार लेखनी चलने दो, दानव के अत्याचारों पर तलवार लेखनी चलने दो, दानव के अत्याचारों पर। जैसे नीरज जी ने कहा, ओमपाल सिंह जी ने, कि अंगारों को चुगना सीखो, अंगारों को चुगना सीखो, ओ हंसो मान सरोवर के। ध्यान दीजिएगा, अंगारों को चुगना सीखो, ओ हंसो मान सरोवर के। अर्जुन अभिमन्यु भीम बनो, अर्जुन अभिमन्यु भीम बनो, मारो जयद्रथ जयद्रथ अपने घर के, मारो जयद्रथ अपने घर के। अपनी धरती पर बहने दो, पाकिस्तान को बना लो वापिस, हमारा ही था वो, दूसरा नहीं है, आजाद कश्मीर को भी ले लो। अपनी धरती पर बहने दो, सतलुज और रावी जेहलम को, ये गंगा यमुना चिनाव व्यास, सोखे फिर जगती के तम को, ये गंगा यमुना चिनाव व्यास, सोखे जगती के तम को। अब नीलकंठ धूना त्यागो, तांडव होना चाहिए। ओ नीलकंठ धूना त्यागो, बन भागीरथ प्रयास करो, अपनी इन शक्तिम बाहों से, अपनी इन शक्तिम बाहों से वसुधा की सुनी मांग भरो, अपनी इन शक्तिम बाहों से वसुधा की सुनी मांग भरो। धन धान्य अन्न परिपूर्ण हो, हलधर से हो वो बलशाली, धन धान्य अन्न परिपूर्ण हो, हलधर से हो बलशाली। कोई भूख प्यास से मरे नहीं, कोई भूख प्यास से मरे नहीं, हो भारत भूवैभवशाली। ओमपाल जी की बात कही है, हो भारत भूवैभवशाली। सबका तन मन अब हर्षे, कोई न दुख से आरत हो, सबका तन मन अब हर्षे, कोई न दुख से आरत हो। फिर राम राज्य हो धरती पर, भारत में नहीं धरती पर, फिर राम राज्य हो धरती पर, फिर कोई ना महाभारत हो, फिर राम राज्य हो धरती पर, फिर कोई भी ना महाभारत हो। धन्यवाद। मैं अभी जो घटना घटी, ये हमारे सोचने का एक विषय है, क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? जो मॉब लिंचिंग का दावा करते हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है देश में, मॉब लिंचिंग देश में हो रही है, जावेद भी कहते हैं, सारे फिल्मी कलाकार, ये जो लेफ्टिस्ट हैं, जिनको हम कह सकते हैं अर्बन नक्सलाइट हैं, ये अर्बन नक्सली हैं, ये जो मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, मॉब लिंचिंग की बात करते हैं, उनको मॉब लिंचिंग अखलाक में नज़र आती है, उनको मॉब लिंचिंग प्रियंका गांधी की सुरक्षा हटाई गई, वहाँ पर मतलब ये चिल्लाते हैं। लेकिन एक देश की बच्ची, एक परिवार की बच्ची प्रियंका के लिए, राजशाही परिवार की बच्ची के लिए आपने आवाज़ उठाई, आपने आवाज़ उठाई। ऐसे कई अनेक करतूतों पर, मैं करतूतों शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, और देश में इतनी भयंकर, इतनी दुर्दांत घटना घट जाती है, इन सब मॉब लिंचिंग वालों के मुंह पे ताले लगे हुए हैं, फेविकोल लगी हुई है। मैं इन सब के लिए निंदा करता हूं, निंदा प्रस्ताव यहां से सतमौला कमियों के चौपाल से प्रस्तुत करता हूं। सतमौला कमियों की चौपाल अब लेना चाहती है एक छोटा सा ब्रेक। सतमौला कमियों की चौपाल, सतमौला कमियों की चौपाल में अभी और भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवि हैं। मैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद
हम दोबारा मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला कवियों की चौपाल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल, आपकी अपनी चौपाल। अब मैं दो पंक्तियों के साथ मैं उस गीतकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जो हमारे बीच में उत्तर प्रदेश महोबा से हमारे बीच पधारे हैं। दो पंक्तियां। हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, हालात इस कदर यूं करवट बदल रहे हैं, दे फूक इस धरा को शोले मचल रहे हैं, शोले मचल रहे हैं। मैं संतोष कुमार पटेरिया जी को जो महोबा से हमारे बीच पधारे हैं, जहाँ जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत। माँ वाणी को प्रणाम करता हुआ मंच पर आसीन आदरणीय निर्भीकता के प्रतीक निडर जी, सत्य का मूल्यांकन करने वाली ये चौपाल सतमोला और हमारे सब प्रिय साथियों, प्रतीकों के माध्यम से मैं गीत लिखता हूँ। मेरे इस गीत में आपको हर चरण में एक अलग समस्या दिखाई देगी। सब सुधी श्रोता हैं, समझेंगे। रेत का शहर है, सूर्य का कहर है, रेत का शहर है, सूर्य का कहर है, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर है, सूर्य का कहर। पंछी नीड़ कहाँ बनाए, कहीं बसेरा ना मिलता है, तन मैंने की तो बात ही क्या है, सारा जग उससे जलता है। प्राणे पखेरु उड़ गए उसके, प्राणे पखेरु उड़ गए उसके, खबर मिली है उड़ते उड़ते, नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते, रेत का शहर। और दूसरे चरण में एक अलग बात सुने कि मृग को धोखा हो गया है, पानी ही पानी दिखता है। मृग तृष्णा, मृग को धोखा हो गया है, पानी ही पानी दिखता है, हृदय सरोवर में ही उसके कमल खुशी का खिलता है। तो जीवन बीत रहा है उसका, जीवन बीत रहा है उसका, वर्षों खोते खोते,
नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते रेत का शहर है। चंदा अब जेबों में रख कर तारे आंखें चुरा रहे। चंदा अब जेबों में रख कर तारे आंखें चुरा रहे। वही चंद्र का किंतु उपेक्षित काले घन मंडरा रहे। वही चंद्र का किंतु उपेक्षित काले घन मंडरा रहे। कितनी रातें बीत गई हैं, कितनी रातें बीत गई हैं चकोर को रोते रोते। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते रेत का शहर। और अंत में देखें कैसा मूल्यांकन, कैसे जज, कैसे अपराधी, क्या देखें। कौए पंच बने हुए हैं कोयल का न्याय करने के लिए। कौए पंच बने हुए हैं कोयल का न्याय करने के लिए। नदी रखे हैं बंधक बगुले पानी बेचने के लिए। नदी रखे हैं बंधक बगुले पानी बेचने के लिए। उपवन शोभा खोवन हो गए, उपवन शोभा खोवन हो गए शोषण होते होते। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते रेत का शहर है, सूर्य का कहर है। नाविक थक गया है अब तो नौका ढोते ढोते रेत का। और एक गीत और। क्या क्या न जोड़ता रहा घटता चला गया। क्या क्या न जोड़ता रहा घटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता चला गया। क्या क्या न जोड़ता रहा घटता चला गया। लकीर एक खींची थी लकीर एक खींची थी वो छोटी होती ही गई। मेरा भ्रम बना रहा, मेरा भ्रम बना रहा, मैं मिटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता चला गया। क्या क्या। और अब बलात्कार 3 महीना 6 महीना 2 महीने, मतलब कितना अनाचार, उस पर देखें आप, प्रतीकों के माध्यम से लिखा है। उगती कोपल सूखती, उगती कोपल सूखती अपनों के ही बीच में वृक्षों का सा। बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें कि वृक्षों का साया दिन पे दिन, वृक्षों का साया दिन पे दिन हटता चला गया। औरों को बांटने में बंटता
चला गया। फिर देखें कि कब तक जिएंगे हम यहाँ, कब तक जिएंगे हम यहाँ इन झूठों के आसरे, कब तक जिएंगे हम यहाँ इन झूठों के आसरे। वो धुआं नहीं कोहरा था, वो धुआं नहीं कोहरा था, छटता चला गया औरों को बांटने में, बटता चला गया। क्या क्या ना जो। और अंतिम चरण में देखें आप, कश्मीर को मैंने लिया है और संकेत में लिया है। देखें आप, अपने देश के कितने टुकड़े हो गए उस पर ये चरण, अंतिम चरण है। किरणें बंधक जो रखी, किरणें बंधक जो रखी वो डूब ही जाएंगी। चांद पहले से कटा, चांद पहले से कटा, कटता चला गया औरों को बांटने में, बटता चला गया। क्या क्या। सतमोला कवियों की चौपाल का ये हमारा परम सौभाग्य है कि सतमोला कवियों की चौपाल वास्तव में धनी हो गई संतोष कुमार पटेरे जी को पा करके। संतोष कुमार पटेरे जी उस कोटि के गीतकार हैं क्योंकि पहली बार आए, पूरा परिचय मुझे सूर्यम जी से नहीं मिल पाया था, हमारे जो सह निर्माता हैं। और वास्तव में चाचा जी हमारे जानते निडर जी, जब हमारे पिताजी काव्य मंच पर गीत को लेकर के आते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता था। और जब शब्दों की श्रृंखला गीत के रूप में, माला के रूप में पिरो के जब वो निकलती थी, और सहजा मुझे पटेरिया जी को सुन करके मुझे अपने पिताजी की बरबस याद आई। उन्होंने बहुत बतेरे गीत लिखे, अनेक गीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हुए। तो मैं अपने पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं पटेरिया जी धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने वो संस्मरण दिलाया। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं सतमोला कवियों चौपाल में एक ऐसे युवा कवि डी कुमार अजरसर जी को मैं आमंत्रित करता हूं, जो बूंदी राजस्थान से हमारे बीच में आए हैं, प्रमुख गीतकार हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत है। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी को नमन करते हुए मैं सूर्यमल मिश्रण और मेरी जन्मभूमि और मेरे माता पिता को नमन करना चाहता हूँ, जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के समक्ष आ चुका। और सतमोला कवियों की चौपाल का समृद्ध मंच मेरे सामने है और मैं सभी को नमन करते हुए एक गीत से अपना पाठ शुरू करता हूँ। राजस्थान से मैं आया हूँ तो उसी का थोड़ा सा गुणगान करना चाहूँगा अपने गीत के द्वारा। देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है, देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है, हमको सबसे ही प्यारा है यह अभिमान हमारा है। पुष्कर तीर्थों में है पावन, शोभित मारवाड़ मन भावन, बोली लगती मिश्री माखन, जन जन इसका है बड़ भागन। जनता का ये दुलारा है, जन को सबसे प्यारा है,
देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। मीरा भक्ति की आन निभाई, पद्मिनी जोहर ज्वाला माई, पन्ना आस में वाड़ बचाई, हाड़ी शीश काट हर्षाई, शक्ति नारी धारा है, कण कण में उजियारा है। देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। तेजा धर्म ध्वजा फहराई, माटी पा प्रताप हर्षाई, पृथ्वी हिंद की शान बढ़ाई, सूरज सूरज आभा पाई। वीरों का उजियारा है जो इतिहास हमारा है, वीरों का उजियारा है जो इतिहास हमारा है। देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। आबू गगन से होड़ लगाए, चंबल खुशियाँ ही बरसाए, श्रेणी अरावली मन भाए, धरती धोरारी कहलाए। तन मन इस पर वारा है, यह तो प्राण हमारा है। देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है। जयपुर इसकी है राजधानी, कोटा बूंदी कहे कहानी, गाथा वीरों ने आप बखानी, डी कुमार की सुन लो जुबानी। भारत माँ का दुलारा है, जग पहचानता सारा है। देखो कितना न्यारा है राजस्थान हमारा है, जग में सबसे ही न्यारा है, यह तो प्राण हमारा है। इसी के साथ अभी थोड़े दिनों पहले एक राजस्थान में दुखद घटना घटित हुई, जो कि अखबारों में भी काफ़ी सुर्खियों में आई और मेरे हृदय को काफ़ी कचोट गई, और इसी वजह से कुछ पंक्तियां यहाँ निकल के आई, तो मैं उनको भी यहाँ पर समाहित करना चाहूँगा। थोड़ी मार्मिक है, लेकिन चूँकि कुछ समाज की पीड़ाएं हैं, अगर मार्मिकता लिए हुए अगर कवि उसे नहीं कहेगा तो शायद कवि अपने कर्म से पीछे हट रहा है। इसीलिए मैं ये पंक्तियाँ यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक दिन की नन्ही सी कली में, छोटी सी गुड़िया की बात है। एक दिन की नन्ही सी कली में शीत में क्यों मुरझा सी रही, एक दिन की नन्ही सी कली में शीत में क्यों मुरझा सी रही, माता पिता के होते हुए क्यों मैं अनाथ कहला भी रही। शीत से कंपित रही रात भर, किसने क्यों मुझको फेंका, शीत से कंपित रही रात भर, किसने क्यों मुझको फेंका। एक दिवस का दोष था कैसा, जो उसने मुझ में देखा। तो मैं आज सतमोला कवि चौपाल की अपनी इस कवियों की जो सतमोला कवि चौपाल को आज मैं यहीं पूर्ण विराम दे रहा हूँ इस एपिसोड के लिए। सतमोला कवि चौपाल में आप सभी जो नवांकुर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता, और उचित मंच मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है। तो ये दुर्लभता को हम सुगमता में परिवर्तित कर रहे हैं। आप टीवी स्क्रीन पे चल रहे स्क्रॉल पे सतमोला कवि चौपाल के लिए संपर्क जो सूत्र है 9711182183 पर आप संपर्क करें, व्हाट्सअप करें, अपनी कविता, वीडियो, ऑडियो भेजें और इस कार्यक्रम में आप आ सकते हैं। यदि आपके अंदर काव्य का अंकुर है तो ये मंच आपको सुलभता के साथ प्राप्त हो सकता है। हमारी टीम आपसे पुनः शीघ्र संपर्क करेगी। एक बार मैं पुनः नंबर बोल रहा हूँ 9711182183। तो मिलते हैं अगले रविवार, ठीक रविवार सुबह 11 बजे पुनः आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास
सतत वर्षों से चल रहा है। मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।